नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स एसआई भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी एसआई का फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस के ये जो एसआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो एसएससी के थ्रू है वो भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपने पहले किसी समय एसएससी का कोई भी आवेदन फॉर्म भरा है और आपके पास पुराने यूजर आईडी और पासवर्ड है तो आपको उनकी मदद से ये फॉर्म भरना चाहिए। यदि आपने आज तक भी एसएससी के साइट पे जाके कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका यूआरएल है ssc.nic.in, इस पर आपको यहाँ पे विजिट करना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पे राइट साइड में आपको लॉगिन का सेक्शन मिलेगा। अब नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ का लिंक आपको मिल जाता है। इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 3 स्टेप है वो देखने को मिलेगी। इनको आपको कंप्लीट करना है। कुछ नहीं है, अपने बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी है, जैसे आधार कार्ड है, आपका नाम है, माता पिता का नाम है, एड्रेस है, मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपकी कैटेगरी के बारे में डिटेल भरने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे है एक यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आ जाएगा। उसके बाद वापस आपको होम पेज पे आना है और इस लॉगिन वाले सेक्शन में आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा डालनी है। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। बाय द वे, मान लीजिए आपके पुराने यूजर आईडी हैं, आप पे भूल गए हो तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का आपको लिंक मिल जाता है। इस पे क्लिक करना है। इससे आप अपनी आईडी और पासवर्ड वापस रिकवर कर सकते हो। अब लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाते हो। यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे पहले आपका नाम है वो दिखाई देता है। इससे मालूम हो जाता है कि आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो चुके हो। अब यदि दोस्तों मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के समय आपकी बेसिक डिटेल में किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन में वो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्लिक कीजिएगा और अपडेट कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना, फॉर्म एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद आप अपनी डिटेल में है वो एडिट नहीं कर सकते। डिटेल तो आप एडिट कर लोगे लेकिन आपकी फॉर्म में तो वो गलती रह जाएगी। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार अपनी डिटेल है वो देख लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि एसएससी के थ्रू काफी सारी भर्तियों के आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जाते हैं। तो जैसे आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे देखिए जो फिलहाल आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं उनकी लिस्ट है, आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देती है। अब जिस भी भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे तो अपन यहाँ पे देखिए दिल्ली पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। अब जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है। प्रिंट है, पेमेंट स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस है। इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके बारे में अपनी बेसिक डिटेल वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन से इसने ऑटोमेटिक है वो जानकारी उठा ली। अब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मैनुअल भरना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, यहाँ पे ऑप्शन आप पे लागू होते हैं, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी वगैरह वगैरह, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 की बात करूं तो ये ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर मैं यहाँ पे ये सुनो पे क्लिक करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो फॉर्म है वो एसटी कैटेगरी का है और यहाँ पे जानकारी जो पूछी जा रही है वो ओबीसी कैटेगरी के बारे में पूछी जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। तो कैटेगरी वाइज है वो अलग अलग यहाँ पे होता है। अब दोस्तों, मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से और आपकी जो जाति है वो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे आपको आरक्षण की सुविधा है वो दे रखी है, यानी आपकी जो जाति है वो सेंटर में जाके है ओबीसी में शामिल कर रखा है और आपको छूट मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी जो जाति है वो ओबीसी में पहले से ही शामिल है और छूट भी मिली हुई है तो आपको यहाँ पे नो पे है वो क्लिक करना है। और इसी तरह से ये जो पॉइंट नंबर 15 है इसी तरह से है। तो जो आपने यहाँ पे ऊपर ये सुनो में जवाब दिया है उसी अनुसार यदि आप पे लागू होता है तो कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस बार यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के समान पूछा गया है कि आपकी जो जाति है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के समान आती है क्या, और यहाँ पे
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको अलग से विशेष छूट दी गई है या नहीं दी गई है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 16 में यहाँ पे पूछा गया है कि आप दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉय हो क्या, तो आपको यहाँ पे ये नो में जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद उसी के बारे में पूछा गया है तो फिर से आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ये नो में आपको जवाब देना है। ठीक है, फिर से ये नो में जवाब देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो पॉइंट नंबर 17.2 है, तो यहाँ पे देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी आपको देनी पड़ेगी यदि ऊपर आपने यहाँ पे यस किया है तो। अगर यस नहीं किया है तो आपको ये फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके जो एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा गया है कि आप कहां पे अपने एग्जाम वो देना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 सेंटर की चॉइस आपको भरनी पड़ेगी। तो देखिए अलग अलग स्टेट वाइज है, यहाँ पे है इन्होंने जोन बांट रखे हैं, जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है वगैरह वगैरह। तो आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको यहाँ पे सेंटर लगता है उसी के अनुसार है आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एनआर को है वो सिलेक्ट किया और जैसे आपने जोन को सिलेक्ट किया उसी अनुसार आगे के सेंटर है आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आराम से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ। कुछ ऑप्शन आप पे लागू नहीं होंगे तो इस पे क्लिक नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए एक्स सर्विसमैन के बारे में जानकारी पूछी गई है तो मैं यहाँ पे नो पे है वो क्लिक करता हूँ। वैसे क्लिक भी नहीं हो रहा है, ये देखिए वापस अपनी माउस लेके आ रहे हैं तो ये बता रहा है कि आप पहले से ही नो कर चुके हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन आप पे लागू होगा उसी तरह से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 21.1 में पूछा गया है एज के बारे में, क्या आप एज के अंदर छूट चाहते हैं क्या, तो यस नो में जवाब आपको यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे नो पे है वो क्लिक करता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे तो किस संबंध में आप छूट लेने जा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए SC/ST का ऑप्शन आपको आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने SC/ST को है वो सिलेक्ट किया है। अगर आपने यहाँ पे ओबीसी को सिलेक्ट किया होता मतलब रजिस्ट्रेशन के समय तो ओबीसी आपको यहाँ पे देखने को है वो मिल सकता था। चलिए इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 22 में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया, आपकी हाई क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो भी आप पे यहाँ पे लागू होती है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी आवश्यकता के अनुसार है कोई भी एक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 23 के बारे में आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में और जानकारी यहाँ पे पूछी गई है कि आपने क्या किया है, ग्रेजुएट या इसके बराबर या समकक्ष। ठीक है, तो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपने ये जो एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट की है उसके अंदर आप अपीयर हो या पास हो। ठीक है, अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप भी आवेदन फॉर्म भर सकते हो, तब तो आपको अपीयर दिखाना है, अन्यथा आपको यहाँ पे पास है वो करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपीयर को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आप जैसे आप पास करोगे ना तो देखिए संबंधित डिटेल आपको भरनी पड़ेंगे और कुछ डिटेल है अगर आप यहाँ पे अपीयर करते हो तो आपको नहीं भरनी पड़ेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और जो स्टेट है वो भी अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपकी जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं कोई भी एक यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखने जो भी है, और उसके बाद कितनी परसेंटेज है वो आपको लिखना है। अगर आप यहाँ पे अपीयर करोगे तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं परसेंटेज है वो लिख देता हूँ। ठीक है, अगर सीजीपी है तो सीजीपी आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 24 में ये पूछा गया है कि आपकी जो पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो साइट पे है वो दी जा सकती है क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए कानून बना हुआ है कि जब भी कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाता है वो सफल हो या फिर असफल हो तो उसकी जो नाम है, उसके पिता का नाम है, उसका जैसे एड्रेस वगैरह वगैरह है वो कई बार है वेबसाइट पे है देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर आपसे अनुमति मांगी जाती है कि मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है आप है पब्लिकली है पोर्टल पे वो शेयर कर सकते हो। तो मर्जी आपकी है, आप दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। मेरे केस में मैं इसे नो करना चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसकी फोटो और जो सिग्नेचर है आपको यहाँ पे अपलोड करने। ध्यान रखना फोटो की जो साइज है वो 20 KB और 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह से जो सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होनी चाहिए। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सिंपली ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहां पे आपकी फोटो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फोटो आपको इस तरह से वो दिखाई देगी। इसके बाद इसी तरह से आपके जो सिग्नेचर हैं वो चेक कर लीजिएगा, जो भी आप पे लागू होते हैं सिग्नेचर है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर 28 में पूछा गया है आपकी फोटो के बारे में कि आपकी जो फोटो है वो 23 अप्रैल 2023 से पहले की है या बाद की है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है ये नो में जवाब है वो दे दीजिएगा। हाँ, हमारी जो फोटो है वो उसके बाद की है। चलिए
इसके बाद इनका डिक्लेरेशन है और लास्ट में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, इस पे आपको टिक लगाना है और ये कैप्चा दी गई है, आपको यहाँ पे वो डाल देनी है। तो चलिए मैं ये कैप्चा है वो डाल देता हूँ। उसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यदि आपकी डिटेल एकदम सही है तो फोरम का प्रीव्यू है आपको दिखाई देगा। तो एक बार है आप अपनी फोरम की जो डिटेल है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा कि ये सही है या फिर गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे एडिट और मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोबारा एडिट कर लीजिएगा। यदि एकदम सही है तो इसे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक बार आप सबमिट करने के बाद इसे एडिट नहीं कर सकते, तो फिर से आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए अपना फार्म है वो सबमिट हो जाएगा और ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे देखिए जो पेमेंट है वो नहीं लिया, अन्यथा आप यदि सबमिट पे क्लिक करते और आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी या जनरल कैटेगरी होती तो आपको पेमेंट के लिए बोलता। तो नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, देखिए यहाँ पे इनकी नेक्स्ट स्टेप है प्रिंट की, तो यहाँ से आप फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। अगर पेमेंट आपने पहले नहीं किया है तो यहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने इस तरह का मैसेज है वो आ जाता है। यदि आपको यहाँ पे पेमेंट में है या शुल्क में छूट दी गई है तो यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पेमेंट में छूट नहीं मिलती है तो यहाँ पे देखिए पेमेंट की नेक्स्ट स्टेप है वो आपसे मांग लेगा। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट है किसी भी माध्यम से वो कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग के द्वारा, जो भी आपके पास सुविधा है ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और पेमेंट है वो कर दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने सारे काम कंप्लीट कर दिए, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस है वो चेक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए अभी तो हमने आवेदन फॉर्म भरा है, तो फिलहाल देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं आ रखा है, ठीक है। क्योंकि एक बार ये फॉर्म उनके पास जाएगा तो अपने फॉर्म को वो चेक करेंगे और जैसे जैसे वो चेक करते रहेंगे, अगर उसमें कोई कमी निकाली जाती है तो यहाँ पे देखिए आपको है उसकी जानकारी वो मिल जाएगी। हालांकि फिलहाल तो हमने नया नया फॉर्म भरा है तो अभी तो उनके सर्वर पे ही ये फॉर्म गया है, वो चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने को कोई स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन ये एसआई का फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए। अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। हमारे इस चैनल पर आपको इसी प्रकार से शिक्षा जगत की जो जानकारियां हैं वो समय समय पे वो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।